ओके स्टूडेंट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का आज ये 8th क्लास है। ठीक है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज हम कर चुके हैं और भी प्रॉपर्टीज है। अभी मेन जो प्रॉपर्टीज हमको 10 से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है इसके बाद ज्यादातर वही रहेगा। ठीक है, तो ये वाला प्रॉपर्टी आज मैं सिखाता हूँ, उसको देखता हूँ और क्या प्रॉपर्टीज आज के क्लास में हम लोग कवर क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी का आपके टेक्स्ट बुक में प्रूफ दिया हुआ है, काफी छोटा सा है, उतना काफी नहीं है। मैं आपको जो है सिखाऊंगा, अच्छे से सिखाऊंगा, आप देखना इसको अच्छे से। ठीक है, समझना। पहले टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है वो दिखा देता हूँ एंड देन उसके बाद इसको प्रॉपरली अगर आप समझे तो किस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक का बात करें तो टेक्स्ट बुक में कैसे दिया हुआ है, तो आपके टेक्स्ट बुक में जिस तरीके से प्रूफ दिया हुआ है बहुत छोटा सा प्यारा सा, उसको देख लीजिए पहले। ठीक है, बट उतना काफी नहीं है, आपको थोड़ा ज्यादा ही सीखना पड़ेगा। तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू a, then tan a is equal to x and tan inverse y is equal to b, तो tan b is equal to क्या है, y है। ठीक है, अब tan a प्लस b का फॉर्मूला रिकॉल करिए क्लास 11 से। tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, है ना। अब सिर्फ यहाँ पे क्या करें, इसका वैल्यू पुट कर देखो। tan a का वैल्यू क्या है, x है, tan b का वैल्यू क्या है, y है, एंड 1 माइनस एक्स वाई tan a प्लस b इज इक्वल टू दिस। अभी tan को इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू a प्लस बी, है ना। तो tan इनवर्स, ये tan इधर आ गया तो tan इनवर्स दिस इज इक्वल टू a प्लस बी। नाउ a का वैल्यू क्या है, यहां पे देखिए tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू a हमारा क्या है, a हमारा है tan इनवर्स x और b हमारा क्या है, tan इनवर्स y। तो इतना छोटा सा प्रूफ बुक में दिया हुआ है, लेकिन यहां पर कुछ चीज है जिसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करने से इसके जो होने का यहाँ पर कोई मतलब आपको पता नहीं चलेगा। आपने बस यहां से यहां तक का ये प्रूफ इतना कर लिया काफी है, लेकिन ये जो चीज दिया हुआ है एक्स वाई लेस देन 1, ठीक है, इसका होने का क्या मतलब है ये सीखना भी, ये जानना भी बहुत जरूरी है, आगे हायर स्टडीज में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो वो वाला प्रूफ दिखाता हूं मैं आपको जिसमें एक्स वाई ग्रेटर देन लेस देन 1। वैसे ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई का वैल्यू चाहे जो भी हो, जब तक एक्स इंटू वाई लेस देन 1 रहेगा हमारा ये जो रिजल्ट है ये ट्रू रहेगा। लेकिन एक्स वाई का केसेस कितना कितना हो सकता है वो अगर हम लोग इन डेप्थ देखेंगे तो इसके जो क्लैरिटी है वो थोड़ा और ज्यादा मिलेगा हम लोगों को। तो वही मैं करने वाला हूँ, अगर टाइम लगता है तो लगे, कोई बात नहीं। मेन बात है कि आप इस चीज को अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, तो मिटाता हूं मैं एंड फिर स्टार्टिंग से फिर से दिखाता हूं। ठीक है, यहां पर tan इनवर्स का बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू दिस आ रहा है। दैट मीन्स क्योंकि ये tan इनवर्स का वैल्यू है तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू होना चाहिए, इसका जो भी वैल्यू होना चाहिए वो किसके बीच में आना चाहिए, वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आना चाहिए। क्योंकि tan इनवर्स फंक्शन का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, जो कि रेंज होता है उसका, वो क्या है, वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है। ठीक है, इस चीज को दिमाग में जरा रखना कि ये हमको बहुत हेल्प करने वाला है इसको समझने में। तो फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो tan इनवर्स x को मैं ले लेता हूं अगेन। लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू a, तो यहां से हमको tan a का वैल्यू पता चल जाएगा, tan a इज इक्वल टू x। ठीक है, ध्यान देना। tan इनवर्स y इज इक्वल टू b, तो यहां से हमको tan b का वैल्यू पता लग जाएगा y। ठीक है, मतलब इनिशियल जो स्टेप्स है वैसे ही करेंगे जैसे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। उसके बाद आगे आप करिए, tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा दीजिए। tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो tan a प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, इज इक्वल टू tan a का वैल्यू है x, tan b का वैल्यू है y एंड
1 माइनस अगेन एक्स वाई, तो 10 a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। इसको यहां तक रहने देते हैं। अब हम ऑल द पॉसिबल केसेस चेक करेंगे और हर केसेस में ये देखने का कोशिश करेंगे कि a प्लस बी ये जो वैल्यू है ये हमारा उस रेस्ट्रिक्टेड या फिर उस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हमको चेक करना है। अगर आ रहा है तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स करके इजिकल टू a प्लस बी, जो हमने दिखाया कि अल्टीमेटली ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इसके बाद हम लोग डिफरेंट केसेस चेक करेंगे। क्या केसेस चेक करेंगे, देखिए हमारे सामने कंडीशन क्या है कि एक्स वाई जो है ये क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। एक्स इंटू वाई, एक्स वाई मतलब अलग अलग एक्स वाई की बात नहीं कर रहे, एक्स इंटू वाई जो है लेस देन 1 होना चाहिए। नाउ tan इनवर्स x का वैल्यू a है, tan इनवर्स y का वैल्यू b है। दैट मीन्स ये tan इनवर्स का कोई एक वैल्यू है और ये b क्या है, b भी जो है tan इनवर्स का कोई वैल्यू है। तो क्लियरली a और b ये दोनों कहाँ बिलोंग करेंगे, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में ही बिलोंग करेंगे ना। tan इनवर्स x में कुछ पुट करो मुझे a मिल रहा है, एंड tan इनवर्स y में कुछ पुट करो y में तो मुझे b मिल रहा है। तो a और b कहाँ किस में आएगा, इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आएगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 इसके अंदर पे ही आना चाहिए। ठीक है ना, जो हमने इनवर्स फंक्शन का जितना भी हमने डोमेन रेंज पढ़ा उस हिसाब से tan का अगर है तो a b जो है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होना चाहिए। नाउ सी, अब इसका जो है बहुत सारा केसेस हो सकता है x लेस देन 1 होने का। ऐसा हो सकता है कि x और y दोनों 0 से ज्यादा हो, लेकिन फिर भी एक्स वाई जो है मल्टीप्लाई करके लेस देन 1। ठीक है, 0 से ज्यादा लेकिन फिर एक्स वाई मल्टीप्लाई करके लेस देन 1। क्या ऐसा पॉसिबल है, तो यस पॉसिबल है। जैसे कि अगर आप x का वैल्यू ले लेते हैं 0.5 से, ठीक है, और y का वैल्यू लेते हैं 0.2, तो x और y दोनों 0 से ज्यादा है, दोनों ही क्या है, 0 से ज्यादा है। लेकिन जब हम x इंटू वाई करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.1, तो एक्स वाई हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है। तो हम पहला केस लेते हैं कि इफ x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई लेस देन 1। मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि जगह इसमें चाहिए होगा दिखाने के लिए। एंड एक्स वाई जो है ये लेस देन 1 हमारा ये कंडीशन है, तो एक्स वाई लेस देन 1, एक्स 0 से बड़ा हो रहा है, वाई भी 0 से बड़ा हो रहा है, एंड एक्स वाई लेस देन 1 हो रहा है। तो ऐसा सिचुएशन पॉसिबल है, इसलिए हमने इसको लिया। नाउ हम चेक ये करेंगे कि ऐसे केस में a प्लस बी का क्या कंडीशन होगा, क्या वो इसके बीच में कभी हमको वैल्यू दे पाएगा, इसके बीच में कोई वैल्यू आएगा। चलो उसको चेक करते हैं। अब क्लियरली यहां पर देखो कि x ग्रेटर देन 0, बहुत ध्यान से देखना होगा, ठीक है, x ग्रेटर देन 0। अब हम वापस यहां चले जाते हैं, x ग्रेटर देन 0 इसका मतलब क्या है, a कहां बिलोंग करेगा, ध्यान से देखो, x जो है ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब a कहां बिलोंग करेगा, a बिलोंग करेगा 0 से लेकर x ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या है, 10 का वैल्यू पॉजिटिव, समझ रहे हो, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब 10 का वैल्यू पॉजिटिव, और 10 का वैल्यू पॉजिटिव कहां पर होगा, क्योंकि a b हमारा क्या माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, तो यानी कि a जो है इस केस में बिलोंग कहां पे आएगा, ये 0 से पाई बाई 2 के बीच में। ध्यान से 10a इज इक्वल टू x, a हमारा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में है, देखो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, b भी इसी रेंज में है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के में है। अब x ग्रेटर देन 0 बोल रहे हैं हम, नाउ x ग्रेटर देन 0 अगर है तो ये जो वैल्यू आएगा, ये जो a का वैल्यू आएगा, ये कहां पर आएगा, ये यहां पे आएगा ना। x ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या है, 10 पॉजिटिव, तो 10 पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में है, ये दोनों में से फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, राइट। 10 पॉजिटिव ये दोनों में से कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये कहां से है, 0 से लेकर पाई बाई 2। दूसरा बात, y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, अगर y ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब 10 फिर से पॉजिटिव है, देखो 10b इज इक्वल टू y, और ये ग्रेटर देन 0 है मतलब ये पॉजिटिव है, इसका मतलब 10b पॉजिटिव है, ठीक है। और b कहां बिलोंग करता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में बिलोंग करता है, और अगर 10 भी पॉजिटिव है दैट मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी कि b कहां बिलोंग करेगा, b भी इसी में बिलोंग करेगा 0 से पाई बाई 2 में, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 में ही तो पॉजिटिव है ना 10, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे हम, इसको है ना ऐड कर देंगे ऐसे, तो 0 प्लस 0 ये क्या हो जाएगा 0,
a प्लस बी एंड पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, ये क्या हो जाएगा पाई। तो हमको यहां से ये मिल जा रहा है कि a प्लस बी जो है वो कहां है, 0 से पाई के बीच में है। a प्लस बी कहां आ रहा है, अगर देखेंगे हम लोग a प्लस बी आ रहा है 0 से पाई के बीच में, यहां से यहां तक आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब a प्लस बी, अच्छा इससे पहले एक और चीज ध्यान देना है, मैं मिस कर गया, सॉरी। ये जैसे हमने बताया, उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि ये जो वैल्यू है ये कहां लाई करेगा। अब थोड़ा ध्यान दो, बहुत 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 फोकस से देखना होगा इस चीज को, नहीं तो कंफ्यूजिंग होगा। और एक बार अगर समझ गए तो बहुत इजी लगेगा। देखना, जैसे हमने ये चीज को डिफाइन किया, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई इज लेस देन 1। नाउ इस वैल्यू को क्या होगा, इसके बाद एक्चुअली लिखना चाहिए था, चलो अभी लिख देते हैं। तो x प्लस वाई, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा, जरा ध्यान से समझना। देखो यहां पर एक्स वाई का वैल्यू क्या है, एक्स वाई का वैल्यू लेस देन 1 है। अगर एक्स वाई का वैल्यू लेस देन 1 है तो डिनोमिनेटर इसका पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि 1 माइनस समथिंग विच इज लेस देन 1, तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव रहेगा। और न्यूमरेटर तो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि x का वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है और y का वैल्यू भी ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स दिस इज पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई विल बी ग्रेटर देन 0 इफ x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई इज लेस देन 1। ये चीज क्लियर हुआ, ठीक है। नाउ इफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0, तो इसका वैल्यू क्या है, 10a प्लस बी है। तो यानी कि 10a प्लस बी हमारा क्या होगा, 10a प्लस बी इक्वल्स टू, सॉरी 10a प्लस बी ये होगा ग्रेटर देन 0। क्लियर हुआ भाई बात, ध्यान से देखो, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई इज लेस देन 1। एक्स वाई इज लेस देन 1 तो हमारा गिवन कंडीशन है, एंड इसमें पॉसिबिलिटी क्या हो कि x भी ग्रेटर देन 0 हो, y भी ग्रेटर देन 0 हो, और फिर भी एक्स वाई ग्रेटर देन 1। तो ऐसा पॉसिबल है, मैंने आपको चेक करके दिखाया। नाउ अगर ऐसा है तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू यही तो होगा ना, x देखो ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स ऊपर में दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, और दोनों पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ही रहेगा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में चेक करते हैं 1 माइनस, नाउ x इंटू वाई इज लेस देन 1। देखो 1 से आप कुछ भी माइनस करो जो लेस देन 1 है, तो डिनोमिनेटर भी आपका पॉजिटिव आने वाला है। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, दैट मीन्स ये एंटायर वैल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू रहेगा। पॉजिटिव वैल्यू मतलब ये ग्रेटर देन 0 होगा, समझे। ये ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है, 10a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब 10 का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स 10 पॉजिटिव है। अब फिर से वो वाला बात दिमाग में रखना होगा कि 10 पॉजिटिव है तो 10 कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिकॉज उसमें सभी के सभी जो है वैल्यूज, जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है वो है पॉजिटिव होते हैं। तो ये यानी कि कहां कहां लाई कर सकता है, a प्लस बी लाइज इन, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि 10a प्लस बी अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, फर्स्ट। एंड दूसरा कहां लाई कर सकता है, दूसरा ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, क्योंकि 10 एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, दूसरा होता है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। लेकिन अगर a प्लस बी का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए तो हमारा ये रिजल्ट मतलब प्रूफ नहीं होगा। तो हमको ये देखना होगा कि क्या a प्लस बी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो उसके लिए हमने फिर क्या किया, ये करने के बाद ये किया। अभी तो हमको ये पता लग गया ना कि a प्लस बी जो है या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, लाइज इन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। तो अभी ये दोनों में से कौन से क्वाड्रेंट में है, इसको चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए ये अप्रोच हमने यूज किया। x ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब a का वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में होगा। y ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब b का वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में होगा। इसको आप ऐड करो तो आपको क्या मिला कि a प्लस बी कहां से कहां तक है, 0 से पाई के बीच में आ रहा है, 0 से पाई के बीच में आ रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आने का पॉसिबिलिटी खत्म हो गया इसका। दैट मीन्स ये तो 100% हो गया कि a प्लस बी कहां लाई करता है, a प्लस बी lies in first quadrant, ठीक है। या कहां पे लाई करेगा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा दैट मीन्स 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगा, 0 से पाई बाई 2 के बीच में। तो हमको यही देखना है कि a प्लस बी इस रेंज में आना चाहिए। तो
तो इस 0 से पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है, मतलब इसी रेंज में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि अगर देखो ध्यान से देखो, अगर मैं tan इनवर्स x का वैल्यू a रख रहा हूं, tan इनवर्स y का वैल्यू b रख रहा हूं, दैट मीन्स ये क्या बन जा रहा है, ये मेरा बन जा रहा है a प्लस b। तो ये tan इनवर्स समथिंग का वैल्यू अगर a प्लस b है तो ये तो जरूरी है ना कि a प्लस b इसके बीच में आए। हम वही चेक कर रहे हैं इसमें, तो हमको मिल गया कि a प्लस बी, यस ये 0 से पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है। अगर 0 से पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है मतलब इसी के बीच में आ रहा है ये, ठीक है। 0 से पाई बाई 2 होना मतलब क्या, यहां से यहां तक। तो देखो tan इनवर्स का रेंज तो यहां से यहां तक है, तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में यहां कहीं आएगा, तो दैट मीन्स a प्लस बी हमारा कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ ये हमने चेक कर लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको पिक करेंगे, ठीक है। हमने ये चेक कर लिया कि tan a प्लस बी जो है इस जो अलाउड रेंज है उसमें आ रहा है, तब आप इसको पिक करोगे tan a प्लस बी, एंड उसके बाद आगे का जो स्टेप्स है उसको खत्म करोगे, इज इक्वल टू x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। नाउ tan a प्लस बी इज इक्वल टू, ठीक है, x का वैल्यू, ओके, तो ये tan इधर आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ये वाला चीज आ गया। अभी a प्लस बी क्या है, a मतलब है tan इनवर्स x, a मतलब है tan इनवर्स x, और b मतलब है tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो केस 1 में ये हमारा ट्रू है। अब दो और केस हो सकता है, जैसे केस 1 में हमने क्या देखा कि x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई लेस देन 1, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि x लेस देन 0 एंड y लेस देन 0 एंड एक्स वाई लेस देन 1। ये लेस देन 0 ले रहे हो मतलब नेगेटिव, y लेस देन 0 ले रहे हो मतलब वो भी नेगेटिव। अब दो नेगेटिव को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो लेस देन 1 होगा कि नहीं होगा। x लेस देन 0 लेके देखो, माइनस 0.2 मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा 0.04, ठीक है। -1 इंटू -1 ये लेके देखो कितना होगा, ये -1 इंटू -1 +1 है ना। आप फिर ऐसे भी बोल सकते हो सर y का लेस देन 0 तो -2 भी होता है, तो -2 इंटू -2 +4। तो ये तो सर एक्स वाई लेस देन 1 नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एक्स वाई जो है ग्रेटर देन 1 हो जा रहा है। तो हमको ये वैल्यू लेना ही नहीं है, हमको वैल्यू ही ऐसा लेना है जो क्या एक्स वाई, ये कंडीशन दिया हुआ है ना, एक्स वाई मतलब क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। तो वैल्यू ही ऐसा लेना चाहिए जिससे कि एक्स वाई लेस देन 1 हो, इस चीज का ध्यान रखना। तो ऐसा क्या पॉसिबल है कि x लेस देन 0 हो और y लेस देन 0 हो एंड फिर भी एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 हो? तो हाँ पॉसिबल है, हमने दो केस तो चेक कर लिया है ना। अच्छा इसमें नहीं है लेस देन 1, लेकिन हाँ फिर आप -0.5 इंटू -0.2 लेके देखो तो -0.10 आ रहा है विच इज लेस देन 1। तो इसका मतलब ये सिचुएशन भी पॉसिबल है कि x कोई लेस देन 0 वैल्यू हो, y कोई लेस देन 0 वैल्यू हो एंड स्टिल एक्स वाई का प्रोडक्ट जो है 1 आए। तो इस केस में भी अभी हम चेक करेंगे कि a प्लस बी जो कंडीशन है ये कहाँ पे a प्लस बी इसके अंदर पे हमको मिलता है या नहीं मिलता है। चलो इसको चेक करते हैं, इसको आप नोट कर लो, मैं फिर से इसको मिटा के सेकेंड केस दिखाता हूं, ठीक है। ओके चलो ये वाला पार्ट तो सेम रहेगा। अभी जो सेकेंड केस हम करने जा रहे हैं इसमें हमने क्या दिखाया, हम लेने वाले हैं x लेस देन 0, y लेस देन 0 एंड एक्स वाई हमारा लेस देन 1, ठीक है। तो अगर x लेस देन 0 है और y भी लेस देन 0 है, x और y दोनों लेस देन 0 है, तो इसमें उसका क्या असर पड़ेगा, ध्यान से देखना। x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, देखो x लेस देन 0 है और y भी लेस देन 0 है, तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो न्यूमरेटर में तो नेगेटिव रहेगा, है ना, न्यूमरेटर नेगेटिव रहेगा। अब एक्स वाई जो है लेस देन 1 है, एक्स वाई लेस देन होने का मतलब है डिनोमिनेटर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव यानी कि ये नेगेटिव रहने वाला है, x प्लस वाई हमारा क्या होगा, लेस देन 0 होगा। अभी x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई लेस देन 0 होने का मतलब क्या है कि जो tan a प्लस बी है, बिकॉज tan a प्लस बी इज इक्वल टू ये होता है ना, तो tan a प्लस बी हमारा लेस देन 0 है।
टेन ए प्लस बी लेस देन जीरो होने का मतलब क्या है, ये नेगेटिव है। टेन ए प्लस बी लेस देन जीरो होने का मतलब है ये नेगेटिव है। अब टेन कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? टेन जो है सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब यहां से हमको ये पता लग गया कि a प्लस बी लाइज इन कौन सा, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी तो इतना पता लग गया कि या तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा या ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। a प्लस बी लाइज इन सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ और भी अच्छे से चेक करते हैं कि देखते हैं कि सेकेंड में है एक्चुअली या फोर्थ में है। तो उसके लिए हम ध्यान देते हैं इसमें कि अगर x लेस देन जीरो है, फिर वापस इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ, x लेस देन जीरो, x लेस देन जीरो, x लेस देन जीरो होने का मतलब है टेन ए नेगेटिव है। तो टेन ए अगर नेगेटिव है तो यहां से देख के बताओ a का वैल्यू किस में आएगा? a का वैल्यू आएगा आपका -π/2 से 0 के बीच में, है ना, क्योंकि इसका वैल्यू तो इसके अंदर पे ही रहेगा। अभी टेन ए अगर नेगेटिव है, टेन ए नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा? ये -π/2 से π/2 यहां से यहां तक है ना। तो टेन ए अगर नेगेटिव है, बिकॉज क्यों नेगेटिव है? x इज लेस देन जीरो। तो x लेस देन जीरो होने का मतलब अगर ये नेगेटिव है तो ये ऑब्वियसली फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में होने का मतलब है -π/2 से 0 के बीच में। फिर से वही y का देखो, y भी लेस देन जीरो है। y अगर लेस देन जीरो है, फिर से वही कहानी रिपीट हो रहा है। y लेस देन जीरो मतलब टेन भी नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब -π/2 से 0, -π/2 से 0 के बीच में आएगा। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। -π/2 प्लस -π/2 करोगे तो आपको मिलेगा -π a प्लस बी 0 प्लस 0, ठीक है। यानी कि a प्लस बी आपका कहां से कहां तक? -π से लेकर 0 तक, यहां तक आ रहा है, ठीक है। अब यहां तक आ रहा है मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में होने का इसका नो चांस, यानी कि a प्लस बी का वैल्यू किधर होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट, यहां पर कहीं पर होगा। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि a प्लस बी एक्चुअली हमारा कहां लाई करेगा? -π/2 से 0 के बीच में a प्लस बी लाई करेगा। सो a प्लस बी लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। अच्छा, इसमें ये तो कंफ्यूज नहीं हो रहा कि सर कभी आप बता रहे हो सेकंड फोर्थ, कभी फोर्थ बता रहे हो। तो देखो, पहले हमने ये पता किया कि या तो सेकंड में या तो फोर्थ, उसके बाद हम कंफर्म हो गए कि ये फोर्थ, ये चीज कर रहे हैं। पहले हमने ये करके पता किया कि a प्लस बी भाई कहाँ रहेगा, इसका रहने का जगह कहाँ है, या तो सेकंड में रहेगा या तो फोर्थ में रहेगा। फिर हम थोड़ा सा और चेक किए तो हमको पता लगा कि a प्लस बी जो है फोर्थ में रह रहा है। तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, मतलब यहां पर है, तो ये हमारे रेंज के अंदर पे है। दैट मीन्स हम फिर से उसको प्रूव कर सकते हैं, अगर x लेस देन 0, y लेस देन 0 रहा तो भी, ठीक है। तो अब उसको ले लो वापस से, ये कंडीशन आपने दिखा दिया कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। नाउ टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसके बाद वाला जो है सेम ही रहता है। तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। a का वैल्यू टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, b का वैल्यू टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो ये रिजल्ट ट्रू हो गया सेकंड केस में भी, बिकॉज ये हमारा जहां पर होना चाहिए वहां पर ये है। नाउ सेकंड केस के बाद थर्ड केस ये भी हो सकता है। हमने दो केस देखा कि एक बार दोनों को ग्रेटर देन 0 लिया और एक बार दोनों को लेस देन 0 लिया। तो सर ऐसा जरूरी थोड़ी है कि दोनों एक ही साथ ग्रेटर देन 0 हो, दोनों एक ही साथ लेस देन 0 हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ग्रेटर देन 0 है और एक लेस देन 0 है, फिर भी उनका प्रोडक्ट लेस देन 1, बिल्कुल हो सकता है। अब हम उसी केस को चेक करेंगे, ठीक है। थर्ड केस, इसको नोट कर लो, फिर थर्ड केस में अब मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं। ओके, तो अभी थर्ड वाला केस करेंगे। तो आप जब कॉपी में कर रहे हैं ना, तो इस चीज का ध्यान रखना, ये टॉप में रहेगा, उसके बाद केस 1 जो मैंने कराया था वो केस 1, फिर ये तो टॉप में रहेगा ही, मतलब तो सेम चीज का ही पार्ट है। उसके बाद केस 2 जो कराया वो केस 2, हमेशा लास्ट में आपको ये वाला लाइन उठाना है खाली, ठीक है। उसके बाद फिर उसके नीचे केस 3 एंड फिर ये वाला लाइन उठा के हम लोग नीचे उसको प्रूव कर देंगे, ठीक है। नाउ केस 3 मैंने क्या बोला कि एक ग्रेटर देन 0 और एक लेस देन 0, ठीक है। तो केस 3 में मान लेते हैं कि इफ x ग्रेटर देन 0
एंड y लेस देन 0, ठीक है। और ऐसा भी ले सकते हो आप x लेस देन 0 या y ग्रेटर देन 0, दोनों में से कोई भी लोगे तो चलेगा। हम x ग्रेटर देन 0 y लेस देन 0 ये लेके कर ले, एंड एक्स वाई लेस देन 1, तो ये तो बिल्कुल होगा ही होगा। एक ग्रेटर देन 0 ले रहे हो आप, एक लेस देन 0 ले रहे हो, मतलब एक पॉजिटिव नंबर ले रहे हो, एक नेगेटिव नंबर ले रहे हो, उसको आप इंटू करोगे तो हमेशा ही वो लेस देन 1 रहेगा। कोई अलग से एग्जांपल यहाँ पर आई थिंक दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अंडरस्टैंड मतलब आराम से समझ में आ रहा है कि ये एक जो है पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज लेस देन 1 का वैल्यू देगा, ठीक है। तो चलो अब ये वाला भी चेक कर लेते हैं। ओके, नाउ ये वाले केस में, ठीक है, आप डायरेक्टली ये चेक कर सकते हैं कि a प्लस बी कहाँ रहेगा। इसमें अगर देख के हम लोग जो है इसको एग्जैक्टली बता नहीं सकते, क्योंकि देखो x ग्रेटर देन 0 लिए तो x ग्रेटर देन 0 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और y लेस देन जब हम लोग मतलब इस केस में क्या हो सकता है ना कि ये ग्रेटर देन, अगर ऐसा सिचुएशन है तो ये ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और ये वाला वैल्यू जो है लेस देन 0 भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, सीधा इसका इफेक्ट ए बी में चेक कर लेते हैं। अगर हम ये ले रहे हैं कि x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, तो tan a ये क्या होगा हमारा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होने से ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि x ग्रेटर देन 0 होने का मतलब होगा कि ये जो a है वो 0 से π/2 के बीच में आएगा। इसको हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं ऐसे। और y लेस देन 0 होने का मतलब क्या है, y लेस देन 0 होने का मतलब है tan भी नेगेटिव है, दैट मीन्स यहां पर आएगा। tan भी अगर यहां पर आएगा दैट मीन्स ये -π/2 से 0 के बीच में आएगा। अब ये दोनों को ऐड करिए, 0 प्लस -π/2, ये बन जाएगा -π/2, ये दोनों को ऐड करें। फिर a प्लस बी करेंगे तो a प्लस बी आ जाएगा, एंड π/2 प्लस 0 करेंगे तो π/2 आएगा। तो यहां पर a प्लस बी हमको -π/2 से लेकर π/2 के बीच में मिल ही गया है, इसके बीच में मिल ही गया है ना। तो ज्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। अब सीधे हम इसको उठाएंगे और प्रूफ कर डालेंगे। तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू x प्लस वाई बाई x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। a के जगह पे क्या रख दो, tan इनवर्स x रख दो, tan इनवर्स x। b के जगह पे क्या रख दो, tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। तो ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया, ठीक है। बुक में बस यही 3-4 स्टेप्स में करके दिखा दिया गया है, ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि एक्स वाई लेस देन कोई भी केस ले ले तो इसमें ये ट्रू आ रहा है, तो इसलिए इतना करके दिखा दिया। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग आपका ज़रूरी था कि ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 होने पे हर एक अलग अलग केस में ये कैसे, अगर आपको प्रूफ करने के लिए कोई बोल दे तो कैसे करोगे आप, तो दैट्स वाई ये जरूरी था। तो tan का और भी प्रॉपर्टी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी का ही tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, जैसे कि ग्रेटर लेस देन 1 पे कुछ आया तो ग्रेटर देन 1 पे भी कुछ ना कुछ आएगा। तो ग्रेटर देन 1 पे क्या रहेगा वो हम ये नेक्स्ट में चेक करेंगे।